नमस्कार मित्रों, कणाद अकादमी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सांख्या पर अपनी चर्चा चल रही है, सांख्य कारिका पे। उसमें कुछ विषयों को हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा, फिर पिछली कक्षा जो थी हमारी उसमें हमने प्रमाण के विषय को प्रारंभ किया था, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय हम देख चुके हैं। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है अनुमान प्रमाण। ऐसे एक एक करके हम सभी प्रमाणों के बारे में बात करेंगे और वो जो चर्चा होगी आपकी वो सांख्य कारिका के आधार पे ही करेंगे, उसमें बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। अन्य दर्शनों में जो अनुमान के लक्षण आपके दिए हैं या प्रत्यक्ष के जो लक्षण दिए हैं, उनका जो तुलनात्मक अध्ययन है जिससे उन प्रमाणों का एक विस्तृत और गूढ़ स्वरूप पता लग सके, उसकी चर्चा हम अलग किसी अन्य कक्षाओं में करेंगे। हमारा जो अभी का विषय है वह सांख्य कारिका पर फोकस करना, उसके आधार पर जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको समझना। तो उसके लिए आप प्रतीक्षा करिएगा, वे सब चीज़ें भी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो सांख्य कारिका में जो अनुमान का लक्षण आपका दिया गया है वो है आपका तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, कि वो जो अनुमान है वह अनुमान क्या है, जो लिंग और लिंगी पूर्वक होता है उसको हम अनुमान कहते हैं। तो इसमें एक शब्द है आपका तत्। तत् ये आपका सर्वनाम है और ये किसको संकेतित कर रहा है, आपका अनुमान को, कि तत् अनुमानम, वह जो अनुमान प्रमाण है वह क्या है, लिंग लिंगी पूर्वक होता है। इस लक्षण को समझने के लिए इसमें दो शब्दों को समझना हमारे लिए आवश्यक है। एक है आपका लिंग शब्द और दूसरा है आपका लिंगी शब्द। यदि इन दो शब्दों का अभिप्राय आपको स्पष्ट हो गया तो आप अनुमान का ये जो लक्षण है उसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यद्यपि दो जो शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं इसमें बहुत सारी भूमिका है जो आपके लिए चाहिए, जिससे आप इसको अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो उतनी सब भूमिकाओं पर चर्चा ना करके एक जो सामान्य अपेक्षा है इसको समझने के लिए उतनी हम चर्चा करेंगे। तो लिंग शब्द को आप सामान्य रूप से यदि कहना चाहे तो आप संकेतक कह सकते हो, और लिंगी शब्द को आप कहना चाहो तो संकेत्य कह सकते हो। संकेत्य। संकेतक शब्द का अभिप्राय है कि संकेत करने वाला, उसको संकेतक कहेंगे, और संकेत्य मतलब जिसका संकेत किया जा रहा है उसको हम संकेत्य कहेंगे। तो लिंग आपका संकेतक कहलाएगा और लिंगी आपका संकेत्य। ये एक सामान्य अभिप्राय हुआ जिससे हम उसको समझ पा रहे हैं। इसको कैसे है अप्लाई करके हम आगे देखेंगे। एक लिंग शब्द का टेक्निकल भाषा में या शास्त्रीय परिभाषा के आधार पर अगर देखें तो लिंग को हम कह सकते हैं कि परिभाषा आपकी आती है अन्य ग्रंथों में, व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति बलेन अर्थगमकम लिंगम, कि व्याप्ति के बल से अर्थ का जो बोध कराने वाला है उस पदार्थ को हम लिंग पदार्थ कहते हैं। तो गमकम मतलब बोध कराने वाला, किसका बोध कराने वाला, अर्थ का बोध कराने वाला। लेकिन वो जो अर्थ का बोध करा रहा है वो किस बल से करा रहा है, किस आधार पे करा रहा है, व्याप्ति के बल से वो अर्थ का बोध करा रहा है, इस कारण से उसको हम लिंग कहते हैं। तो इस परिभाषा को समझने के लिए फिर एक टेक्निकल शब्द आया आपका व्याप्ति। वैसे व्याप्ति की शास्त्रों में अनेक परिभाषाएं स्पष्ट हो आपकी आती हैं, और उन परिभाषाओं को जितना हम समझेंगे उसका अर्थ उतना ही आपको स्पष्ट होगा। लेकिन एक सामान्य परिभाषा यदि व्याप्ति की आप देखें, साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, साहचर्य नियम। तो दो जो आपके चर हैं या दो जो पदार्थ हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, सामान्यतः हम दो लेके चल रहे हैं, तो दो पदार्थों का साथ साथ रहने का जो नियम है या नियत पूर्वक जो साथ साथ रह रहे हैं उसको हम कहते हैं व्याप्ति। जैसे अगर हम रिसर्च के आधार पर दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, इनको अनाश्रित चर कहा जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो किसी पर आश्रित होते हैं। तो इन दो वेरिएबल के आधार पर हम इस व्याप्ति का एक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो व्याप्ति, जैसे हम प्रसिद्ध जो उदाहरण है व्याप्ति का वो है अग्नि और धुएं का, उसी में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन से आपको स्पष्ट होगा। तो हमें पता है कि जो धुआं होता है वो धुएं किसके कारण से होता है, अग्नि के। तो धुआं ये एक वेरिएबल हो गया, फर्स्ट वेरिएबल मान लीजिए, और अग्नि ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तो
तो धुएं की जो एग्जिस्टेंस है वो टोटली किस पे डिपेंड है? आपकी अग्नि पे। यदि अग्नि ना हो तो धुआं भी आपका नहीं होगा। तो इस हम कह सकते हैं कि जब धुआं होगा तो वहां पर अग्नि भी अवश्य रूप से विद्यमान होगी, क्योंकि धुआं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और अग्नि आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि धुएं की टोटली जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड है आपकी अग्नि के ऊपर। तो धुएं का इस अग्नि के साथ जो नियत संबंध हुआ इसको हम बोलते हैं आपका व्याप्ति। इस व्याप्ति के आधार पर ही आपका अनुमान प्रमाण में ज्ञान होता है। ये व्याप्ति का अर्थ आपका सामान्य रूप से हमने देखा, बाकी और जो विशिष्ट अर्थ है वो आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे। तो इस व्याप्ति के बल से ही जो अर्थ का बोध कराएगा वो लिंग कहलाएगा। तो अर्थ का बोध कराने में मूल पार्ट आपका व्याप्ति है, इसलिए कहा जाता है, प्रश्न पूछ सकते हैं कि अनुमान प्रमाण का जो सबसे आधारभूत पार्ट है वो आपका व्याप्ति ही कहलाएगा। यदि व्याप्ति संबंध ना हो तो अनुमान प्रमाण से आप किसी का ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि व्याप्ति ही बताता है आपको कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपका अनिवार्य संबंध है। तो उस अनिवार्य संबंध वाले दो वेरिएबल में से यदि एक वेरिएबल को आपने देखा जो खासकर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो उस डिपेंडेंट वेरिएबल को देखकर आप उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में जान सकते हैं कि यदि यहाँ पर धुआं है तो अवश्य रूप से अग्नि भी विद्यमान होगी। तो ये आपका लिंग को हमने देखा कि व्याप्ति के बल से अर्थ का बोध कराने वाला जो होगा वो लिंग होगा। अब इस लिंग के साथ में दूसरा पदार्थ है आपका लिंग। लिंगी में आपका मत्वर्थ में इनी प्रत्यय हुआ है, अतः इनी ठनौ से, तो लिंग अस्य आस्ति इति लिंगी, कि लिंग वो जिसका है, जिस पदार्थ का है, जिसका संकेत्य का है, उस संकेत्य पदार्थ को हम क्या कहेंगे? लिंगी कहेंगे। जैसे अपना ये प्रसंग जो था अग्नि धुएं का, तो यहाँ पे जो अग्नि है आपकी वो है आपका लिंग। कि धुआं संकेतक है, कि धुआं संकेत कर रहा है, तो धुआं किसको संकेतित कर रहा है? आपका अग्नि को। तो इसलिए अग्नि को यहाँ पे क्या कहा? लिंगी। तो इस लिंग और लिंगी के संबंध के आधार पर जो आपका प्रमाण प्रयोग किया जाता है वह है आपका अनुमान प्रमाण। तो बहुत संक्षेप में यहाँ पे अनुमान का लक्षण दिया है, इसमें और भी काफ़ी कुछ विचार करने की अपेक्षा है। यथासंभव जैसे भी आगे होगा उस पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। अब परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है? पहले तो यही पूछ सकते हैं आपके कि सांख्य कारिका में कितने प्रमाण स्वीकार किए गए हैं? 3 प्रमाण। दूसरा पूछ सकते हैं आपके कि अनुमान प्रमाण की सांख्य कारिका में परिभाषा क्या आपका? तो ये परिभाषा है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम, ये आपका अर्थ है। बहुत कम संभावना है कि आपसे लिंग क्या है, लिंगी क्या है, या इसका व्याख्यायित जो अर्थ है उसके बारे में पूछे, वो काफ़ी डीप रह जाएगा आपका, तो इसकी संभावना कम है। दूसरा एक फैक्चुअल पार्ट आपका आता है, जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा था, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उससे सामान्य वस्तुओं का ज्ञान होता है, बहुत सामान्य, बहुत स्थूल वस्तुओं का। लेकिन जो अनुमान प्रमाण है इससे अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो अतीन्द्रिय कहने का अभिप्राय है कि ज्ञानेन्द्रियां जिस विषय का साक्षात नहीं कर सकती है उन पदार्थों का जो ज्ञान होता आपका वो अनुमान प्रमाण से होगा। जैसे अग्नि धुएं की उदाहरण को देख के हम देखते हैं कि कोई पर्वत आपके सामने और उस पर्वत पर आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो धुआं आपको आंखों से दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि धुएं का जो ज्ञान है आपका उसमें अनुमान की आवश्यकता नहीं होता, प्रत्यक्ष से हो रहा है। तो धुएं का जो ज्ञान है वो हुआ प्रत्यक्ष से। लेकिन उस पर्वत के पीछे जो लगी हुई अग्नि है वो अग्नि हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रही, हमें केवल जो दिख रहा है वो है आपका धुआं। अब उस धुएं का और अग्नि का जो साहचर्य संबंध था वो हमने पहले से जाना हुआ है, वो एक प्रक्रिया है जानने की, उसको छोड़ दीजिए, बस इतना आप स्वीकार कर लीजिए कि वो जाना हुआ है। हमने जान लिया कि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहाँ पर अग्नि भी अवश्य होती है। जब हमने धुआं प्रत्यक्ष किया, धुएं को हमने देखा, उसको देखते ही हमने तुरंत एक व्याप्ति पूर्वक एक अनुमान हमने क्या लगाया कि यदि यहाँ पर धुआं है तो अवश्य रूप से ये अग्नि भी होगी। तो अग्नि होगी तो ये पर्वत कैसा हो गया? ये पर्वत अग्नि वाला हो गया। अब जो अग्नि था वो अतीन्द्रिय था, उस इंद्रिय से उसका बोध नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अनुमान प्रमाण के माध्यम से हमने उस अतीन्द्रिय वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त किया। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो सांख्य कारिका में 3 प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं तो उसमें किस प्रमाण से अतीन्द्रिय वस्तुओं का ज्ञान होता है? तो अनुमान प्रमाण से होता है। तो हमने सामान्य विषय देखा, इसमें यदि कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में उसके बारे में विचार करेंगे। ओम शम।